बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। इस मुल्क की एक और बड़ी बदकिस्मती बदनसीबी के एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे बहस है। वहाँ पर ऐसे लगता है कि एक अंदरूनी जंग जारी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खाना जंगी जारी है। और आज अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक और बगावत हुई है, एक और बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान गैर अखलाकी और गैर कानूनी और बिला जवाज़ समझते हैं। ये मामला क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम नंबर 2 नंबर कोर्ट रूम में एक मुकदमे की समाअत होनी थी और इस बेंच में जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा और जस्टिस जनाब हसन रिजवी ये शामिल थे। और आज जब ये समाअत शुरू होने लगी तो काजी फायज ईसा ने देखा कि उनके साथ बेंच में जस्टिस हसन रिजवी नहीं बल्कि जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं और जस्टिस हसन रिजवी को बेंच से अलग कर दिया गया है। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया और कहा कि ये क्या मजाक है कि कल बेंच और था और आज ये बेंच तब्दील कर दिया गया है। ये बेंच किसके कहने पर तब्दील किया गया है, क्यों तब्दील किया गया है और ये बेंच कौन बनाता है, कौन तब्दील करता है। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं। 2010 के केसेस मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन सकता, बेंच तब्दील कर दिए जाते हैं और 2022 के केसेस हमारे सामने मुकर्रर कर दिए जाते हैं, हमें उनका सुनने के लिए कहा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर ने कहा कि जनाब साइलीन हमसे जो मुवक्किल हैं वो हमसे पूछ कर थक गए हैं कि हमारे केसेस कब लगेंगे, लेकिन वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते। इस पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार की सरजनिश करते हुए कहा कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्या मैं आपको फ़ोन करके बेंच तब्दील करने का कह सकता हूँ, कोई केस समाअत के लिए लगाने के लिए कह सकता हूँ, तो ऐसा कौन करता है। उन्होंने कहा कि जनाब ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही है, चीफ जस्टिस ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा, काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार से ये सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि चीफ जस्टिस आपको ज़बानी अहकामात देते हैं कि लिख कर देते हैं, इस हवाले से पॉलिसी क्या है। तो रजिस्ट्रार ने बताया कि जनाब पॉलिसी की फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनाब आप एक तवील अरसे से अपनी मनपसंद बेंच बनाते हैं। इस पर जस्टिस याया अफरीदी भी बरहम हुए, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया और उन्होंने समाअत फिलहाल मुलतवी की और कहा कि तमाम रिकॉर्ड जितने भी बेंच बनाए जाते हैं किसके अहकामात पर बनाए जाते हैं और किस पॉलिसी के तहत बनाए जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस वो लेकर हमारे सामने सारा रिकॉर्ड पेश करे। जनाब ये इतनी संगीन सूरत हाल है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो मज़र जज साहिबान हैं उनकी अक्सरियत ने चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल के ऊपर बतौर चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं और तकरीबन 5 से 6 जजेस ऐसे हैं जिनको हम ख्याल कहा जाता है। अब मैं उनके नाम नहीं दोहराना चाहता, सारी कौम सारा पाकिस्तान जानता है कि वो हम ख्याल जजेस कौन से हैं। कुछ लोग उनको पता नहीं किस किस ग्रुप के नाम से जानते हैं, लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुकी है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो है वो हिस्से से मुराद चंद जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं और बाकी अक्सरियत जो जज साहिबान हैं वो अलग हैं, जो जिनको इंडिपेंडेंट आज़ाद मंच जज कहा जाता है वो एक तरफ हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर मौजूदा बेंच जो 5 रुकनी बेंच है वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई फैसला देगा तो उस फैसले की
جسے کہتے ہیں نا اس فیصلے کا اخلاقی جواز کیا ہوگا، اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کو کون مانے گا؟ بہت بڑی بدقسمتی کہ آج جس طرح ہماری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر منقسم ہیں، اسی طرح آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بھی یہ تقسیم نظر آ رہی ہے، اور نہ تو یہ ملک کے لیے، نہ جمہوریت کے لیے، نہ آئین کے لیے، نہ عدالتی وقار کے لیے کوئی نیک شگون ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔